दिग्गजों का जमावड़ा होने वाला है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। भिवानी के विकास पर आज मंथन किया जाएगा। दिग्गजों का, हस्ती, राजनीतिक हस्ती, स्वास्थ्य जगत के तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। भिवानी के विकास पर मंथन होने वाला है। भिवानी मंच पर इंडिया न्यूज हरियाणा का सबसे बड़ा मंच, भिवानी के विकास को कैसे गति दी गई है। अलग अलग हस्तियां जो भिवानी से आती हैं, उन्होंने विकास के पथ पर कैसे भिवानी को आगे बढ़ाया है, आज इस पर चर्चा होगी। इंडिया न्यूज मंच पर आज भिवानी मंच सजेगा और भिवानी मंच के जरिए भिवानी के विकास में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। भिवानी के विकास में, समग्र विकास में, भिवानी के विकास में कैसे उन्होंने योगदान दिया है, आज उनका स्वागत किया जाएगा। रवि ज्वांगड़ा हमारे साथ जुड़ गए, विशेष संवाददाता। रवि, आज भिवानी मंच सजने जा रहा है, क्या तैयारियां? देखिए, बिल्कुल तैयारियां मैं कीर्तिमान बताना चाहूंगा। देख पाएंगे भिवानी का बड़ा मंच सजा है, वो भिवानी जिसको पहले भानी, उसके बाद भ्यानी और अब भिवानी कहा जाता है। जी हाँ, 1376 में जो भिवानी अस्तित्व में आया था, वो भिवानी आज एक बड़ा शहर बन चुका है। आप देख पाएंगे एक बड़ा मंच भिवानी के भिवानी पब्लिक स्कूल में ये सज चुका है। चारों तरफ जो है पूरी तरह से सज्जा यहाँ पर की गई है। कुछ देर के बाद इस मंच का आगाज किया जाएगा और मंच की मार्फत न केवल भिवानी के शिक्षा की बात की जाएगी, भिवानी के स्वास्थ्य की बात की जाएगी, किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं यहां पर दी गई हैं, और इससे इतर उद्योग की क्या स्थिति है, राजनेताओं ने किस तरह से यहां पर काम करवाया है, प्रशासनिक लोग, पुलिस की चाहे बात करें, तमाम लोग यहां पर जो है पहुंचेंगे, इस मंच के जरिए अपनी बात रखेंगे। ना केवल शिक्षा के क्षेत्र की, अगर मैं यहां इतिहास की बात करूं, वो तमाम चीजें, क्योंकि ये जो भिवानी है 26 फरवरी 1376 को अस्तित्व में आया था और इसके पीछे की कहानी भी बड़ी रोचक है। तो वही भिवानी जिसको मिनी क्यूबा भी कहा जाता है, वही भिवानी जिसको छोटी काशी भी कहा जाता है, हर गली कूचे में जहां पर छोटे बड़े मंदिर हैं और इन मंदिरों की मान्यता भी है। इसके अलावा हर गली कूचे में पहलवान भी मिलेंगे, खिलाड़ी भी मिलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर भी इस भिवानी ने दिए हैं, 4 मुख्यमंत्री भी इस भिवानी ने दिए हैं। तो बड़ी बात यह है कि आज इसी भिवानी का मंच यहां पर सजेगा भिवानी के बीपीएस स्कूल में, और यहां पर तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो मुद्दे बेहद जरूरी हैं, जो किसी क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी हैं। चाहे सड़कों की बात की जाएगी या फिर बिजली पानी की बात की जाएगी, तमाम मुद्दे, हुक्मरानों से सवाल भी किए जाएंगे, विपक्ष मुद्दे भी उठाएगा, तमाम चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। चूंकि रवि हम कह रहे हैं कि भिवानी मंच से दिग्गजों का जमावड़ा होगा, क्या प्रमुख हाइलाइट्स हैं, कौन से राजनीतिक हस्ती आज इस मंच पर दिखाई देंगे दर्शकों को? देखिए, बिल्कुल, चाहे पूर्व मंत्री, अगर मैं बात करूं यहां पर जेपी दलाल साहब, कार्यक्रम का आगाज उन्हीं से किया जाएगा। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद, लगातार सांसद जो बन रहे हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह, भिवानी के विधायक घनश्याम दास सर्राफ की बात करें, जेजेपी के प्रखर नेता, अगर मैं बात करूं युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला की बात की जाए, तमाम वो लोग यहां पर आज शिरकत करेंगे। विपक्ष के लोग भी आएंगे, सत्ता पक्ष के लोग भी आएंगे, अपनी बात रखेंगे। भिवानी के लोग सवाल पूछेंगे, जानेंगे कि आखिर भिवानी जहां पहुंची है, किस तरह से इतना आगे और विकास होना चाहिए था। इंडस्ट्री जगत से लोगों की बात करें, स्वास्थ्य जगत से जुड़ी बड़ी हस्तियों की बात करें, या फिर शिक्षा जगत से जुड़ी हस्तियों की बात करें, तमाम लोग यहां पर इस बड़े मंच में आज पधारेंगे, पहुंचेंगे, जहां पर लोग अपनी बात रखेंगे और इसके अलावा जवाब भी मांगेंगे कि आखिर जो भिवानी का अगर कहीं पिछड़ापन है तो वो क्यों है, आगे का विजन क्या है, आगे किस तरह की स्ट्रेटेजी सत्ता पक्ष अख्तियार करेगा, अधिकारियों का क्या विजन है, वो तमाम चीजें, उन तमाम मुद्दों पर आज भिवानी के इस बड़े मंच से चर्चा की जाएगी। भिवानी के इतिहास का आपने जिक्र किया, बहुत समृद्ध इतिहास है भिवानी का, और जिस तरह से आपने दिनांक वार बताया कि किस तरह से सतत प्रयास से भिवानी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्या मूलभूत समस्या, मूलभूत परेशानी जो लोग यहाँ पर देखते हैं, जो आज इस मंच से, इंडिया न्यूज के मंच से आज हम पूछेंगे और उसका जवाब लोग तलाशने के लिए लालायित हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं आज मंच से उठाने वाले हैं?
सबसे बड़ा मुद्दा अगर मैं बात करूं भिवानी शहर का, जिस मुद्दे को लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा भी हाईलाइट करता आया है, लगातार दिखाता आया है, दूषित पानी की समस्या। और इस दूषित पानी की समस्या के मुद्दे को लेकर हालांकि विगत में इंदौर में भी देखा था किस तरह से लोग अकाल मौत के शिकार हुए थे, तो भिवानी के लोग दूषित पानी की समस्या से दो चार हो रहे हैं। वहीं अगर सीवरेज समस्या की बात करें, सीवरेज की समस्या भी अरसे से लंबित है। जिस तरह से मामूली बारिश के बाद यहां पर जल भराव की स्थिति देखी जाती है, कहीं न कहीं वो मुद्दा भी प्रखरता से उठाया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हालांकि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय जरूर अस्तित्व में आया था, लेकिन यहां भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस लिहाज से इस शहर को विकसित होना था उस लिहाज से विकसित नहीं हो पाया है। कीर्तिमान, आपने इतिहास का जिक्र किया है, भिवानी 26 फरवरी 1376 को अस्तित्व में आया था, यानी आज से 650 साल पहले ये अस्तित्व में आया था। रवि, आपने जिक्र किया कि 4 मुख्यमंत्री भिवानी ने दिया, लेकिन अभी तक अगर ये समस्या है तो जाहिर सी बात है इस मंच से हम उठाएंगे भी, जनता के सरोकार को लोगों जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचाएंगे भी, राजनीतिक हस्तियों तक पहुंचाएंगे भी। बिल्कुल बताना चाहूंगा, 3 मुख्यमंत्री अगर मैं बात करूं हरियाणा को दिए हैं, चाहे चौधरी बंसीलाल की बात करें, मास्टर हुकम सिंह की बात करें, या फिर बात बनारसी दास गुप्ता जी की करें, बीडी गुप्त की करें, 3 मुख्यमंत्री। हालांकि चौथे मुख्यमंत्री वो भी भिवानी से ताल्लुकात रखते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी भिवानी जिले के गांव खेड़ा के रहने वाले हैं, तो वो भी जो है यहीं से गए हैं। यानी इस भिवानी को जितना विकसित होना चाहिए था, जिस कदर यहां पर विकास की बयार बहनी थी, संभवतः वो विकास नहीं हो पाया था। हालांकि कृषि क्षेत्र में अगर बात करें, कृषि क्षेत्र में जरूर कुछ काम हुआ है। सड़कों के क्षेत्र में अब ये भिवानी ये भ्यानी नहीं रहा है, ये भिवानी बन चुका है। जो भिवानी 650 साल पहले अस्तित्व में आया था, महिला के इंतजार हमारे दर्शकों को है भिवानी मंच का, और यहां पर राजनीतिक हस्तियों का जवाबड़ा होगा। तमाम क्षेत्रों से हस्तियां मंच पर रहेंगी, आपको सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटते हैं। राम राम।